हेलो एवरीवन, मैं हूं गोविंदा फ्रॉम अर्जुंदा। आज हम लोग बहुत ही अच्छी बुक के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी समरी जानने की कोशिश करेंगे और उनसे जो बातें निकल कर आती है उनको अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ऐसा बुक है जिनको मेरे ख्याल से इसको प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि सभी को अपनी माइंड की ग्रोथ पावर को बढ़ाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं डे बाय डे अपने चेंजेस में अपने को अपग्रेड करने का आवश्यकता पड़ती है, लर्निंग करने की आवश्यकता पड़ती है, कुछ सीखने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम लोग बात करेंगे माइंडसेट बुक के बारे में। डॉक्टर कैरोल सर द्वारा लिखित है ये बुक और 300 पेज की समथिंग ये बुक है। 299 रुपए की इसका एमआरपी है और इसको पढ़ने के बाद आप ये 100% श्योर हो जाएगा कि अपने माइंड को हम किस प्रकार से ग्रोथ कर सकते हैं। हमको हमारे फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, इसमें दोनों को एनालिसिस करके इस बुक के बारे में सार बताया गया और समरी बताया गया। इस बुक में मैं 10 पॉइंट ऐसा कुछ रीड किया हूं और 10 पॉइंट निकाला हूं जिनसे हम अपनी लाइफ में उनको अपने लाइफ में अमल करके हम उससे सीख सकते हैं और आगे की ओर ग्रोथ कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, इस बुक का 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। 2 तरह के माइंडसेट बताया गया इसमें। पहला माइंडसेट फिक्स माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। पहला होता है फिक्स माइंडसेट में संकुचित माइंडसेट वाले लोग आते हैं और दूसरे ग्रोथ माइंडसेट में विकासशील वाले लोग आते हैं। तो इसमें अंतर बताया गया है कि फिक्स माइंडसेट जो जन्म से ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संकुचित माइंडसेट के होते हैं, उनको यकीन नहीं होता बहुत सारी चीजों में, उनको यकीन नहीं होता कि वो कि कितना इनकम कर सकते हैं, वो अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानते हैं। और उसी के अनुसार दूसरा माइंडसेट बताया गया ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले अपने ऊपर यकीन करते हैं, अपने ऊपर बिलीव करना स्टार्ट करते हैं, उनको पता चलते जाता है कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और वो अपग्रेड करते करते अपने आपको ग्रोथ की साइकिल में लेके जाते हैं, जिनसे उनकी माइंड की ग्रोथ पावर काफी बढ़ते जाती है। दूसरा पॉइंट है, टैलेंट से ज्यादा प्रयास जरूरी है। दूसरा पॉइंट बताया गया टैलेंट से ज्यादा प्रयास जरूरी है। बहुत सही बात कहा गया है कि टैलेंटेड लोग, टैलेंटेड होना ही एक आपकी लाइफ में सफलता हासिल करती है, इस पे नहीं बताया गया है। आप प्रयासों से ही अपनी लाइफ में सफल होते हैं, ये भी बताया गया। बहुत सारे लोग अच्छे टैलेंटेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन वही जो प्रयास करने वाले, जो डे बाय डे का अपने प्रैक्टिस करने वाले, डे बाय डे का लर्निंग करने वाले लोग और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी अपनी गोल को, उद्देश्य को लेकर कार्य करने वाले लोग सफल होते हैं, ये बताया गया। तीसरा पॉइंट है असफलताओं को देखने का नजरिया। असफलताओं को देखने का नजरिया तीसरा पॉइंट है। हम लोग, बहुत सारे लोग एक बार असफल हो जाते हैं, 2 बार असफल होते हैं, तीसरे बार में हम उस काम को छोड़ जाते हैं। हम उसको कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते, कंटिन्यू नहीं करते हैं। इस दुनिया में जितने भी सारे सफल लोग हुए हैं वो कहीं ना कहीं असफलताओं को पार करके ही सफल हुए हैं। तो हमारे सफलता आने से पहले हमको 10 बार असफलता मिलेगी और उसी असफलता से हमको सीखना है और उसी असफलता को हमको पार करके हमको सफलता को हासिल करनी, ये बताया गया है। चौथा पॉइंट है चुनौतियों का स्वागत करना। हमको हमेशा अपनी लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। जितनी ज्यादा चुनौती आप भगवान आपके लाइफ में देती है, जितने ज्यादा चैलेंजेस आपके भगवान आपके लाइफ में देते हैं, उतनी ही आपको बड़ी सफलता मिलती है। तो चैलेंजेस का आना एक लाइफ में बहुत ही आपको स्वागत करना चाहिए कि जितनी ज्यादा आपको चैलेंजेस मिलते जाती है, चैलेंजेस आने से हम मजबूत होते हैं, मजबूत खड़े होते हैं। पांचवा पॉइंट है आलोचना से सीखें। बहुत सारे लोग, आप अगर एक एक स्टेप में सफल होते जाएंगे तो बहुत सारी आपके लाइफ के इर्द गिर्द में आपको आलोचना आना स्टार्ट होगा। आपको कहीं आपके बारे में कोई दूसरा लोग बोलते रहेंगे तो उस आलोचना से आपको सीखना है और अपनी माइंड को, पावर को ग्रोथ करना है। उस आलोचना को आपको प्रेरणा के रूप में लेना है, क्योंकि आप जब जब सफल होते जाएंगे तो आपके आसपास के लोग आपके बारे में आलोचना करते जाएंगे, लेकिन उसी आलोचना को आपको कन्वर्ट करना है अपने जीवन में और ग्रोथ के रूप में लेके जाना है। छठवां पॉइंट है दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले। हमको दूसरों की सफलता से कभी जलना नहीं चाहिए और 99% क्या होता है, हम लोग दूसरे की सफलता से जलना स्टार्ट करते हैं, तो हमको जलना नहीं है। इस बुक में बताया गया है कि आप जितना ज्यादा, अगर कोई व्यक्ति अगर सफल हो रहा है अपने लाइफ में, तो उनकी सफलता को, उनकी सफलता की पैदान को देखनी है कि क्या क्या चीज वो काम कर रहा है, कौन सी चीज वो अपनी दिन की एक्टिविटीज में करता है, क्या क्या प्रैक्टिस करता है, कौन सी बुक रीड करता है और उसकी सफलता का राज क्या है। तो हमको उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए और उनको बधाई देना चाहिए उनकी सफलता की ओर। सातवां पॉइंट है प्रयासों का सही सराहना।
हम प्रयास जिस प्रकार अपनी जीवन में करते जाते हैं, अपने प्रयासों का सराहना हमको खुद को देना आना चाहिए। हम दिन ब दिन अगर कार्य करते जा रहे हैं और हम केवल कार्य कर रहे हैं और पैसे ही कमा रहे हैं, तो हमको प्रयासों का सराहना नहीं हो पा रहा है। हमको प्रयासों का सराहना अपने आप को देना चाहिए। कहीं एक अच्छे ओकेशन पे, अच्छे लोकेशन पे घूमना जाना चाहिए, कहीं हमको अच्छी माइंडफुल अपनी ग्रोथ के लिए कुछ वर्क करना चाहिए, कुछ अपनी रूटीन के लिए अपने को एक्सपेंसेस खर्चा करना चाहिए। तो ये अपनी प्रयासों का ही सराहना खुद को करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में आपको सराहना अगर नहीं करते हैं, तो खुद से आपको सराहना करके, खुद से आपको मोटिवेट करके अपनी लाइफ को ग्रोथ करना पड़ेगा और अपनी माइंड पावर को बढ़ाना पड़ेगा। 8वां है झूठी विकास मानसिकता। बहुत सारे लोग झूठी विकास मानसिकता के बताए गए हैं, जो अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं कि मैं उस कार्य को किया ही नहीं रहता और मैं ये कार्य कर लिया। इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं बताने वाले, वो कार्य करते नहीं रहते हैं और अपना कार्य 10 लोग को बता देते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूं। लेकिन आपको उस प्रकार की मानसिकता से अलग हटकर आपको उसको माइंडसेट को अपग्रेड करने की बात बताया गया इस बुक में, कि आप झूठी मानसिकता ना, आप जो भी मानसिकता लेते हैं अपने जीवन में, जो भी गोल लेते हैं अपने जीवन में, आपको उनको मानसिकता को अपग्रेड करनी है। आपको 10 लोग को नहीं, आप जो बनना चाहते हैं आप 10 लोग को बता सकते हैं। आपका जीवन का जो उद्देश्य है आप उनको 10 लोग को बता सकते हैं, लेकिन आपको खुद को झूठी मानसिकता नहीं देना पड़ेगा। अगर आप झूठी मानसिकता खुद को देना स्टार्ट कर देंगे, एक बार खुद से झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोगों से झूठ बोलेंगे ही। आप पूरे दुनिया से झूठ बोल लीजिए, लेकिन खुद से झूठ मत बोलिए। इस बुक में बताया गया है, हम पूरी दुनिया से हम सच बोलने की कोशिश करते रहते हैं और खुद से झूठ बोलते हैं, लेकिन सिर्फ सबसे पहले अपने आप से सच बोलना और अपने आप को सही बताना, ये पहला बताया गया है। ये ग्रोथ माइंडसेट का अपग्रेड करने का एक पॉइंट बताया गया। 9वां चीज है रिश्तों में सोच का असर। माइंडसेट के बुक में रिश्तों का भी बात किया गया है। इसमें हम लोग क्या होते हैं कि एक फिक्स माइंडसेट लोग क्या करते हैं, अब हम जिस प्रकार हम खुद हैं वैसे ही हमारे जीवन साथी को सोचते हैं कि हमारी एक्टिविटीज, हमारी ग्रोथ, हमारी जैसा पावर है वो भी रहेगा। ऐसा नहीं होता है। वो आपको ग्रोथ माइंडसेट की ओर ले जाकर उसको बताया गया कि आप जिस प्रकार की आपकी सोच है, उनकी सोच अगर कम है, तो वो दिन ब दिन अपने कार्यों में अपनी ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी माइंडसेट ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, आप उनको एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन आप रिश्तों को, आप अपग्रेड में है, काफी अच्छा ग्रोथ पावर में, और वो कम है, तो आप उनको एनालिसिस करके उनको नीचे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो अपने आप बदलाव करके वो आगे की ओर। तो रिश्तों को आपको समझना पड़ेगा और ग्रोथ माइंडसेट की ओर आपको लेके जाना पड़ेगा। फिक्स माइंडसेट रहेंगे तो हमारी रिश्ता ज्यादा लंबा टाइम नहीं चलेगा। हमको माइंडसेट को ग्रोथ करना पड़ेगा, क्योंकि एक परिवार में सारे के सारे एक जैसे इनकम नहीं करते हैं। कोई 2000 का इनकम कर रहा है, कोई 10,000 का इनकम कर रहा है, कोई 20,000 का इनकम कर रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इनकम ही नहीं करते। तो हमको अपने परिवार को देखना पड़ेगा। 10वां है मानसिकता को बदला जा सकता है। इस बुक में एक और लास्ट पॉइंट है जो मानसिकताएं को बदला जा सकता है। हम जितने भी, जैसे बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट नहीं रहते, बहुत सारे लोग की बुद्धि उतनी ज्यादा विकास नहीं होती, वो अपने आप को चेंज कर सकता है, अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। वो दिन ब दिन में अपने ऊपर कार्य करके, अपने माइंड के ऊपर कार्य करके अपने आप को चेंज कर सकता है, ये बताया गया है। और इसका मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल खुद ही हूँ। मैं 10th की आप लोग को मेरी हिस्ट्री बताता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा 10th तक का मेरी क्लास में 70 की स्ट्रेंथ थी, 70 स्टूडेंट थे हम लोग, 70 एक क्लास में। लेकिन उस 70 में 80%, 90%, 95% वाले बहुत सारे लोग थे, समथिंग 8 से 10 लोग थे, और मैं था 50 से 55% के रेंज में, 55% के रेंज में। लेकिन आज उनकी लाइफ, आज मुझे 10th क्लास में पढ़े हुए आज 20 साल हो गया, आज उनकी लाइफ स्टाइल और मेरी लाइफ स्टाइल दोनों में देखता हूं तो काफी अंतर दिखता है, काफी मेजरेबल अंतर दिखता है। तो ये टैलेंट से और आपकी एग्जाम की क्वालिफिकेशन से आपकी जीवन निर्धारित नहीं करता। अगर आपको लगता है कि अगर 50% वाले हैं, 55% वाले हैं, या तो आप केवल पास होते हैं, तो अपनी बुद्धि का आकलन उनसे कभी मत करना, उनसे कंपैरिजन कभी मत करना। आपके जीवन में आप और कुछ बड़ा कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में इसी को टारगेट करके बहुत सारे लोग जो टैलेंटेड है उनको आज देखता हूं, और मैं जो अनटैलेंटेड था, जो कम टैलेंट था, मेरा मार्कशीट में उतना रिजल्ट अच्छा आता नहीं था, लेकिन मैं अपने लाइफ में क्या किया, धीरे 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 ग्रो करते गया, अपने आप को अपग्रेड करते गया। और उन लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रह के अपनी लाइफ में सीमित एंगल में है।
हैं। तो ये एक दिशा निर्देश तय करती है जीवन की कि आप एक दिन सफलता को हासिल करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आप के जीवन में सिर्फ एक ही सफलता होगा, ये यही बात क्लियर नहीं है। सफलता बहुत बहुत अलग-अलग चीज़ों में होता है। जैसा 12th पास करना एक सफलता हो गया, कॉलेज पास करना एक सफलता हो गया, आपको एक जॉब मिलना एक सफलता हो गया। तो सफलता की बहुत सारी पॉइंट है। तो आप लेकिन सफल होते हैं तो सफलता होना और सफल बने रहना दोनों में बहुत अंतर बताया गया है इसमें। एक व्यक्ति सफल होता है अपने जीवन में और एक व्यक्ति सफल नहीं होता है। तो सफल होने के बाद भी कई व्यक्ति नीचे की ओर चले जाते हैं। तो सफलता होना और सफलता में बने रहना लंबे टाइम तक, वो बहुत बड़ी बात बताया गया। तो टैलेंट का और जैसे टैलेंट को, फिक्स माइंडसेट को और ग्रोथ माइंडसेट को, दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर बताया गया। एक टैलेंटेड व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता, लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति अपनी सफलता को हासिल कर सकता है, इस बुक में बताया गया है। और इसकी एक आपको पूरी बुक की समरी बताऊंगा कि ये फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट आप अपनी दिन में, अपनी दिनचर्या में, आज की जो कार्य प्रणाली है, आज अपने आप को आप डे बाय डे का अपग्रेड करते रहते हैं, तो आपके जीवन में कंपाउंडिंग की तरह आपकी बुद्धि बढ़ती जाएगी, आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। सिर्फ एक दिन मैं अगर 10 पन्ना को पढ़ूंगा तो मेरी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। 2 दिन अगर मैं 10 पन्ना को पढ़ूंगा तो मेरी ग्रोथ, माइंड की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। 1 महीना पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा लगने लगेगा कि कुछ पॉइंट मैंने इस बुक से सीखा है। अगर वैसी को 1 साल में कंटिन्यू पढ़ूं तो 10 बुक पढ़ूंगा तो 10 बुक में मुझे लगने लगेगा कि नहीं यार कुछ अपग्रेड कर रहा हूं। उसी को लगातार हो सकता है आप 3 साल से 4 साल अगर एक बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको पता चलने लगेगा कि 3-4 साल में मैं 30 से 40 बुक पढ़ गया, और 40 बुक का सार कहां तक लेके जाएगा, आपकी माइंड की पावर को काफी ग्रोथ कर देगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को काफी क्लियर कर जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। और इस बुक में एक और खासियत है, मोटी आपको जरूर दिखेगी, थोड़ी सी समझने में स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, मैं भी समझ नहीं पा रहा था। कुछ पॉइंटों को जो समझा है उसको नोट डाउन करके रखा है, लेकिन जो समझोगे और जिसको आप अमल करना अपने जीवन में चालू करोगे तो आपको दिन ब दिन आपको इसको एनालिसिस भी कर सकते हो। आपकी माइंडसेट की ग्रोथ पावर को आप एनालिसिस भी कर सकते हो कि मैं कैसा ग्रोथ कर रहा हूं। आप आज के माइंड को आप अपने आप को अपग्रेड, अपने आप को सोच के देखिए, अपने आप से बात कीजिए, और 1 महीने बाद आप बुक पढ़िए, रीड करिए, उनके बाद अपने आप से एनालिसिस कीजिए, आपको खुद ब खुद इसका आंसर मिलना चालू होगा। बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।